ये सिविल हॉस्पिटल में आया था, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सारा कुछ नॉर्मल था। अब पता नहीं ब्लीडिंग कैसे नहीं रुकी, मुझे नहीं पता। बाद में पता पड़ा इनको रेफर कर दो फरीदकोट। फिर इन्होंने मेरे बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया। मैं कहाँ जाऊँ बताओ। क्या नाम क्या था आपकी पत्नी का? उनका नाम में था पल्लवी। अच्छा, कितने बच्चे कितने हैं पहले? बच्चे मेरे 2 हैं जी, ये तीसरा था मेरा। अच्छा, हाँ कहाँ जी, रहते कहाँ हो आप? मेरा कॉलेज में। तो क्या लगता क्या है, हाँ जी, डेथ हुई है, कैसे हुई है? अब पता नहीं, डेथ हुई है। बाहर लेके गए, बाहर खत्म हो गए, नाते रेफर कर दिया। बच्चा पहले खत्म हो गया था? बच्चे 1 घंटे बाद खत्म हुआ है। अच्छा, फिर बाद में मिसेज खत्म हो गई मेरी। तो मुश्किल है। आप कुछ पहले भी बच्चे? 2 बच्चे थे पहले मेरे। कितने कितनी उम्र के हैं? एक 3.5 साल का है, एक 2 साल की बेटी है। हाँ जी। क्या तो आप प्यार भी बहुत करते थे अपनी पत्नी हाँ, बहुत ज्यादा करता, अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ उसको। आज ही ज्यादा उसके बिना नहीं रह सकता मैं, बिल्कुल एक पल भी। अगर मेरे को पहले बताया तो मैं लेके चला जाता, इन्होंने बताया लास्ट में जब सब कुछ हो गया। मैं कहाँ लेके जाऊँ फिर उसको। मेरा डॉक्टर भी नहीं था, लेडीज डॉक्टर भी नहीं था? कोई नहीं था, ये 2 जने थे बस। नर्स थी? हाँ। इन्होंने कहा हम आधे घंटे में डिलीवरी करके दे देते हैं नॉर्मल, तुम आप बाहर बैठ जाओ जाके। तो मैं बाहर बैठा रहा, तो देखते देखते 7:30 हो गए, 6:30 का लाया था, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बज गए, 8 बजे इन्होंने 7:45 गुड़िया डिलीवरी हुई नॉर्मल सारा कुछ। तो उसके बाद में क्या किया पता नहीं, फिर कहते कि गुड़िया की धड़कन चल रही है। फिर थोड़ी देर में आके कहते फिर धड़कन भी बंद हो गई गुड़िया की। फिर मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया। अब कहते हैं इसकी ब्लीडिंग चल रही है, तो मैं इसको रोको जी, तो कहते नहीं फरीदकोट रेफर कर दो। मैंने आप बताया, आपने सारा तो निकल गया, उसका बचा ही क्या उसमें। हाँ। फिर कहते ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ले के भागना पड़ा मेरे को। अच्छा। हाँ, 4-5 जने थे जी। अच्छा, हाँ, नाम नहीं याद मेरे को। डॉक्टर था उसमें? एक लड़का आया था डॉक्टर, अच्छा। वो गुड़िया को चेक करने के लिए आया था। अच्छा। तो पहले कह रहा कि धड़कन चल रही है, फिर कहता बाद में थोड़ी देर बाद क्या धड़कन नहीं चल रही उसकी। कहते हैं एडमिट करना पड़ेगा गुड़िया को। मैं कितने दिन, तो क्या 2-3 दिन। मैं ठीक है जी, मैं कर लो एडमिट। तो फिर कहता नहीं अब तो गुड़िया नहीं रही, गुड़िया भी गुजर गई। फिर उसके बाद उसके वो सुनते वो भी हलचल करने लग गए। वो कहती मैं अपनी गुड़िया को दूध पिलाऊंगा, मुझे खड़ा कर दो। हाँ। फिर उन्होंने खड़ा नहीं किया, सारा जब ब्लड अच्छा, सारा कुछ नॉर्मल था जी। सब कुछ नॉर्मल? हाँ, सारा कुछ एकदम। कौन नर्स थी, डॉक्टर थी, या कोई लेडीज डॉक्टर नहीं थी? 2 लेडीज थी, नर्स वो थी? डिलीवरी कर रही थी। नर्स थी वो? हाँ, डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर तो मैंने देखे ही नहीं है। लेडीज डॉक्टर नहीं थे? नहीं, 2 जनी बैठे थे, उन्होंने फाइल बनाई मेरी, सारा कुछ किया। एक ने वो एक ही देखी थी मेरे को, एक साथ में लेडीज थी हाँ। जो हेल्प कराती है, हाँ। बस और कोई नहीं था। मैं 2 जने देखे, तीसरा कोई नहीं देखा। ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ 3 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ DIO ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ PPH ਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। SMO ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।